फुल पार्लर की ब्यूटी फुल कर गई छुल। हेलो फ्रांस, मोदी जी, मोदी जी आपने प्रधान का इस्तीफा लिया, उसको बर्खास्त किया, उसी के खुशी में आज हम लोगों ने केक काटा। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रांस। साथियों, मनुष्य एक उत्सव धर्मी प्राणी है। इसका मतलब है कि मनुष्य बहुत समय तक दुखी नहीं रह सकता, शोक में नहीं रह सकता। लेकिन उत्सव धर्मिता में भावनाओं का अतिक्रमण कर लेना ये अलग बात है। लेकिन जब उत्सव धर्मिता संवेदनशील विषय से जुड़ी हो, संवेदनशील मुद्दों से जुड़ी हो, तो क्या उसमें असंवेदनशील हुआ जा सकता है? सीजेपी के कार्यकर्ता 5 स्टार होटल में पार्टी मना रहे हैं अपनी जीत के बाद। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी वजह से सरकार के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, उनके आंदोलन की वजह से, और उसके बाद उनका जश्न मनाना बनता है। मैं भी मानता हूँ साथियों कि मनुष्य एक उत्सव धर्मी प्राणी है और मनुष्य जो है समय समय पर उत्सव में बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति हो वो बहुत समय तक दुखी नहीं रह सकता। कितना भी बड़ा संकट या दुख हो, मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि बहुत समय तक वो दुखी या शोक में नहीं रह सकता। ऐसा ये मान लीजिए कि ईश्वर ने ऐसा बनाया ही है मनुष्य को कि मनुष्य की प्रकृति ही उत्सव धर्मिता है। एक समय बाद उसे जो है एक ब्रेक चाहिए होता है, उसे जो है उसका मूड उसे अच्छा करना होता है, हल्का करना होता है, और हो जाता है। आप किसी को भी देखिए, आप अपने अनुभव से आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति हो लगातार रोता रहे तो रोते रोते वो शांत हो जाएगा एक समय बाद, और हंसने की आवश्यकता आएगी तो हंसेगा भी। बच्चों को देख लीजिए, बड़े भी जब लगातार कोई रो नहीं सकता, लगातार कोई चीख चिल्ला नहीं सकता, लगातार कोई गम में नहीं रह सकता, लगातार कोई शोक में नहीं रह सकता, और लगातार कोई दुखी नहीं रह सकता। लेकिन कुछ लोग जो है उत्सव धर्मिता में बहुत कुछ भूल जाते हैं। उत्सव धर्मिता की बात है तो आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई नशेड़ी है, तो कई बार वो अपनी मजबूरी का रोना रोता है कि इस वजह से हम नशा कर रहे हैं। लेकिन वो मजबूरी का रोना जो है उसको ही उसने अपने लिए उत्सव धर्मिता बना लिया है कि हमारे साथ ये मजबूरी है, या हमारे पास ये दुख का पहाड़ है, ये गम का पहाड़ है, तो हम नशा कर रहे हैं। उसने अब उसको अपनी आदत बना लिया, वही उसकी उत्सव धर्मिता है। तो लोग जश्न मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं अपने तरीके से, लेकिन बात जब देश के संवेदनशील विषय से जुड़ा हो, संवेदनशील मुद्दे से जुड़ा हो, तो क्या उत्सव मनाते वक्त संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा सकती है? क्या उत्सव का तरीका ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें एक संवेदनशीलता इस तरह से दिखाई दे कि उसमें समावेश दिखाई दे कि जो लोग आपके साथ खड़े रहे हैं वो भी उसमें देखें? ऐसे वंचित लोग, ऐसे लोग जिन्हें समझा जाता है कि जो समाज में पीछे रह गए हैं, जिनका स्तर पीछे रह गया है, और जो जीवन में शायद ही कभी 5 स्टार होटल में पैर रख पाएँ, तो आप जब 5 स्टार होटल में पार्टी मना रहे हैं तो क्या उन लोगों को साथ में नहीं लेना चाहिए? पहली बात तो ये है कि 5 स्टार होटल में पार्टी ही क्यों मनाना चाहिए, क्योंकि 5 स्टार होटल का खर्चा कोई मामूली खर्चा नहीं है। और जब आप संवेदनशील विषय पर पार्टी मना रहे हैं तो पार्टी के बहुत ही शोभनीय तरीके हैं जो आप गली मोहल्ले में, घर में मना सकते हैं, लोगों की भागीदारी के साथ मना सकते हैं, बिना नशा किए पार्टी मना सकते हैं। तो क्या उत्सव का तरीका शोभनीय नहीं हो सकता है? क्या उस उत्सव को मनाते वक्त संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा सकती है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीजेपी कार्यकर्ताओं के बहुत से ऐसे वीडियो सामने आए हैं सोशल मीडिया पर जिसमें वो नाच रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है, नाचिए, लेकिन उसमें गाना बज रहा है जुम्मा चुम्मा चुम्मा दे दे, कुछ इस तरह के गाने बज रहे हैं।
फूहड़ गाने बज रहे हैं, फूहड़ तरीके से लोग चीख चिल्ला रहे हैं, फूहड़ तरीके से डांस हो रहा है। और ये तब है जब सीजेपी वाले इस चीज़ की बात अपने मंच से रखते आए हैं कि नीट पेपर लीक मामले के बाद कम से कम 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली और उनके परिवार वालों के लिए सीजेपी वाले 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगते आए हैं सरकार। तो ऐसे में जब उस विषय पर वो मंच से अपने संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, तो उसके बाद जब सरकार उनकी बहुत सारी बातों को मान लेती है, बहुत सारी क्या लगभग सभी मांगों को मान लेती है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देते हैं धर्मेंद्र प्रधान, मुआवजे की बात मान ली जाती है, ये भी मांग ली जाती है कि बच्चों पर जो केस हैं वो वापस लिए जाएंगे, एफआईआर वापस ली जाएंगी। और सीजेपी वालों ने 5 पॉइंट सुधार के, तो वो भी सरकार तैयार हो जाती कि हाँ आपसे हम महीने भर में चर्चा करेंगे। तो सरकार एक सकारात्मक रुख दिखाती है, सकारात्मक रवैया दिखाती है। उसके बाद जो है आप इस चीज़ को इस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं कि आपने जो है मतलब एक होता ना कि हमने बेटा तुम्हें दिखा दिया कि हम कौन हैं, एक मतलब एक अजीब तरीके का जो व्यवहार है वो दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यवहार को, इस तरीके को, इस रवैये को जेनजी का तरीका बताया जा रहा है। तो जेनजी का तरीका ऐसा है कि जब आप अपने शब्दों में, अपने व्यवहार में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो ऐसे आए हैं जो जेनजी प्रोटेस्ट के बीच से सामने आए हैं, वहाँ पे लड़के और लड़कियां खुला माँ बहन की गालियां दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, या सरकार को गालियां दे रहे हैं, पुलिस वालों को गालियां दे रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति गलत करता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या पुलिस वाले हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनसे कुछ गलत हुआ है तो इस देश में तरीका है, उस तरीके के तहत आप विरोध जताइए, आप कंप्लेंट करिए, मुकदमा लड़िए, अपनी आवाज़ उठाइए। और अपनी आवाज़ उठाने में आप शब्दों का चयन कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से हमारे साहित्य में ऐसे ऐसे शब्द हैं कि आप अपनी गुस्सा भी बहुत अच्छे से प्रकट कर सकते हैं, आक्रोश प्रकट कर सकते हैं। लेकिन उस आक्रोश को प्रकट करने के लिए किसी को माँ बहन की गालियाँ देना, ये कहाँ तक उचित है? ये आक्रोश नहीं है, ये फूहड़ता है, ये कुंठा है। कोई व्यक्ति माँ बहन की गालियाँ कुंठित मानसिक स्तर में ही देता है, नहीं तो किसी की माँ बहन ने आपका क्या बिगाड़ा भाई? किसी ने, मान लो किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसकी माँ या उसकी बहन ने आपका क्या बिगाड़ा है? और इस तरह के बहुत सारे वीडियो आए हैं। तो क्या ये सब जेनजी की भाषा है? अगर ये जेनजी की भाषा है तो इस तरह की भाषा तो बहुत घातक है, बहुत ख़तरनाक है, और ये तरीका बहुत ख़तरनाक है। तो जेनजी है, ठीक है भाई, आप नई पीढ़ी के हो, अच्छी बात है। हमारी युवा पीढ़ी, तकनीकी पीढ़ी और इंटरनेट, सोशल मीडिया को चलाने वाली पीढ़ी, आंदोलन चलाने वाली पीढ़ी और संवेदनशील विषय पर सरकार का ध्यान इस तरीके से खींचने वाली पीढ़ी कि उसके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाए। अच्छी बात है कि जेनजी ने बहुत अच्छा कार्य किया और इस तरह से एकजुटता दिखाई कि सरकार को भी अपना रवैया, अपना बर्ताव स्पष्ट करना पड़ा, प्रधानमंत्री को अपना तरीका बदलना पड़ा, उन्हें रील्स के ज़रिए जेनजी को मैसेज देना पड़ा, संदेश देना पड़ा। और सरकार जो है एंटी पेपर लीक बिल लेकर आई है, उस पर उस कड़े प्रावधान सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। लगातार सरकार बता रही है कि हम कठोर कदम उठा रहे हैं। इन सब सकारात्मक चीज़ों के बीच इस तरह से प्रदर्शित करना, इस तरह से 5 स्टार होटल में पार्टी करना, और ऐसी पार्टी करना कि आपके मंच पर जो आपके मंच पर रहे पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक जी, वो नहीं दिखाई दिए आपकी पार्टी में। जबकि अगर इस तरह का कोई जश्न है, इस तरह का कोई समारोह है, पहली बात तो वो संवेदनशील दिखना चाहिए, शोभनीय दिखना चाहिए, शोभायमान होना चाहिए कि आप ढोल नगाड़े मंगवाते गली मोहल्ले या वहीं जंतर मंतर, वहाँ नहीं तो गली मोहल्ले में, दिल्ली में बहुत जगह है, कहीं पर भी ढोल नगाड़े मंगा के वहाँ बढ़िया से नाचते, बजाएगी चुम्मा चुम्मा दे दे, इस तरह के गानों पे।
बढ़िया ढोल नगाड़े मंगाते, बढ़िया नाचते, फूल मालाएं मंगाते, फूलों की वर्षा करते, मिठाइयाँ खिलाते, लड्डू पेड़ा बर्फ़ी जो है एक दूसरे को खिलाते, गुलाल उड़ाते। तो ये शोभनीय जश्न समझ में आता है। लेकिन जिस तरह की 5 स्टार में आप पार्टी कर रहे हैं, ये तो एकदम फूहड़ पार्टी देखने में लग रही है। इस तरह की पार्टी लग रही है कि कुछ नशेड़ी वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, कुछ अपना नशा करके वहाँ पे जो है इस तरह के गानों पर वहाँ पर फूहड़ नाच कर रहे हैं और अपनी कुंठा जो है मिटा रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि मैं जश्न के खिलाफ नहीं हूँ। मैं आपको एक बार स्पष्ट कर दूँ, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे अपनी राय प्रतिक्रिया रखें, उनको बता दूँ कि मैं जश्न के, समारोह के, उत्सव के एकदम खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन जश्न और फूहड़ता में अंतर है। जश्न, समारोह, उत्सव एक बात है, लेकिन फूहड़ता दिखाना और इस तरह से एक रवैया दिखाना कि संवेदनशील मामले के बाद आप असंवेदनशीलता वाली पार्टी रखें, तो ये क्या जेनजी का चेहरा, ये जेनजी का चेहरा तो नहीं हो सकता है। जेनजी संस्कार विहीन नहीं हो सकते हैं। भले ही वो जेनजी है, नई पीढ़ी है, लेकिन वो संस्कार विहीन नहीं हो सकते हैं। जेनजी फूहड़ नहीं हो सकते हैं। और अगर जेनजी फूहड़ हैं तो ऐसे जेनजी नहीं चाहिए। ऐसे जेनजी चाहिए जो वाकई में संवेदनशील है, जो अपने देश के बारे में सोचते हैं, अपनी संस्कृति के साथ आगे चलना सोचते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी भारतीयता जिसमें एक शोभनीय रंग दिखाई दे, उसके साथ हम आगे बढ़ें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें, विषयों के लिए लड़ें, ज़रूरी मुद्दों के लिए लड़ें, आगे आएँ, तो उसका स्वागत है। लेकिन इस तरह से आप कोई आपकी फंडिंग करें और आप 5 स्टार होटल में इस तरह से आप प्रदर्शन करें और आपके वीडियो सामने आए, तो ये सब देश देख रहा है। और मैं चाहूँगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। आप लोगों को क्या कहना है, क्या इस तरह से जश्न या पार्टी मनाना चाहिए? बाकी जो है, अगर हमारा वीडियो बनाने का प्रयास या ठीक लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।